हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर में एक टॉपिक लिए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि मैक्सवेल के 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन में एक ये भी है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो देखिए क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मान लीजिए ये एक डायपोल है, या डायपोल की बात पहले छोड़िए, उसमें जो है गॉस लॉ का फार्मूला है फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू जो है वो क्लोज्ड गॉसियन सरफेस का मतलब क्लोज्ड समझिए, हमेशा कहना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर नेट इनक्लोज्ड चार्ज क्यू जो ऊपर में है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लोज्ड के लिए ही इंटीग्रेशन में ये सर्किल मान लीजिए हम लोग दे देते हैं, ताकि पूरे सरफेस पर जैसा भी सरफेस हो। तो इलेक्ट्रिसिटी में ये है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज भी अकेले रह सकता है, निगेटिव चार्ज भी अकेले रह सकता है। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए एक ठो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको अगर कोई हम गॉसियन सरफेस से ढकेंगे तो फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा, यानी पॉजिटिव फ्लक्स होगा। और अगर निगेटिव चार्ज है, एक मिनट रुकिए, हाँ, सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज द फ्लक्स इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। हाँ, पॉइंट चार्ज के लिए फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा गॉसियन सरफेस से बाहर फील्ड लाइंस निकलेगा तो वो पॉजिटिव हो गया फ्लक्स। निगेटिव चार्ज को अगर गॉसियन सरफेस से ढक दिए तो मान लीजिए इन्फिनिटी से ऑरिजिनेट करके ये फील्ड लाइंस आके उस पर टर्मिनेट करेगा, उसको कहते हैं हम लोग निगेटिव फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, देखिए यहाँ एक ठो फोटो मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल का बनाया है। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, फ्लक्स या तो पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि निकलेगा, अगर ये नंबर 1 जो गॉसियन सरफेस डॉटेड लाइन होकर दिखाया गया है, इसमें तो फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा, तो कहने का मतलब कि ये पॉजिटिव फ्लक्स होगा यहाँ इस गॉसियन सरफेस नंबर 1 पर। और गॉसियन सरफेस नंबर 2 पर देखिए, यहाँ है कि सारा फील्ड लाइंस अंदर इंटर करता है चार्ज की ओर, तो कहने का मतलब यहाँ होगा निगेटिव, वहाँ निकल रहा है तो होगा पॉजिटिव, जो अंदर जा रहा है गॉसियन सरफेस का वो हुआ निगेटिव। लेकिन एक पॉइंट यहाँ भी देखिए, तीसरा, जो मान लीजिए है, या 2 ही फील्ड लाइंस को हम घेरे हुए हैं गॉसियन सरफेस 3 से, तो यहाँ आप मार्क कीजिएगा जितना इंटर करेगा उतना ही बाहर निकले। जैसे यहाँ पर इंटर किया ई लाइन तो बाहर तो होगा ही, ये लाइन यहाँ इंटर किया तो यहाँ बाहर हो गया, यानी नेट जो है फील्ड लाइंस समझिए कि नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि जितना फील्ड लाइंस इंटर करता है उतना फील्ड लाइंस बाहर जाता है। इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट पर अगर हम समझें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है 0 हो सकता है। अच्छा, लेकिन मैग्नेटिज्म में ऐसा सिचुएशन नहीं होता है।
मैग्नेटिज्म सिचुएशन एकदम रेडिकली बेसिकली डिफरेंट होता है। क्यों? उसका कारण क्या है कि डिफरेंट होता है? तो यहाँ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज, इलेक्ट्रिसिटी में क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। देखिए ना, प्लस से शुरू होगा तो माइनस में आएगा सब, या अगर जाएगा तो इन्फिनिटी में जाकर के टर्मिनेट करेगा, या यहाँ माइनस है तो इन्फिनिटी से आके वहाँ चला जाएगा। कहने का मतलब कि इस केस में आपको जो सिचुएशन है वह बिल्कुल ही मैग्नेटिक वाला से डिफरेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक मतलब फील्ड में जो फील्ड लाइंस होगा वो एकदम क्लोज्ड लूप है। यहाँ भी हम आपको समझा दे रहे हैं, खाली ये सेंटर लाइन को छोड़िए, ये तो वो इन्फिनिटी पर जा रहा है, ये इन्फिनिटी से आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इन्फिनिटी से घूम के आ रहा है। आइए देखिए, ये तो बनाए हैं नहीं पूरा जगह के कारण, ये यहाँ से निकला ऐसे ऐसे आके घुसा, पूरा क्लोज्ड लूप। इसी तरह ये निकला ऐसे आके घुसा, क्लोज्ड लूप। ऐसे छोटका तो बना ही दिए हैं एक तो हम क्लोज्ड लूप, सो देख लीजिए। तो कहने का मतलब जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वह आपको क्लोज्ड लूप होता है। तो अब क्या है, इससे क्या होगा कि अगर कोई भी हम गॉसियन सरफेस कहीं पर भी लेंगे, चूंकि लूप क्लोज्ड है, तो लूप क्लोज्ड है तो जितना इंटर करेगा उतना बाहर जाएगा, यानी नेट फ्लक्स इज जीरो। यही कहने का मतलब है यहाँ। तो इसका मतलब है, देखिए ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स देयर इज नो सोर्स और सिंक फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है या कहाँ जाकर के वो टर्मिनेट कर रहा है, ये पता नहीं चलता है, इसलिए सोर्स और सिंक नहीं है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखिए लिखा हुआ है, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज और एस्केप टू इन्फिनिटी। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से निकल के निगेटिव चार्ज में आता है, और नहीं तो या तो जाकर के इन्फिनिटी पर की ओर चला जाएगा। तो उसमें कंटिन्यूअस फील्ड लाइंस नहीं है, इसीलिए उसमें फ्लक्स होगा ये इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन इस केस में कंटिन्यूअस फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, इसलिए कोई भी अगर हम क्लोज्ड गॉसियन सरफेस लेते हैं तो जितना इंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा, यानी नेट फ्लक्स इज जीरो। अच्छा, अब देखिए हम लोग गॉस लॉ को डिराइव करते हैं। सिंपल बात है, मान लीजिए है या इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बी लिया है और उसमें एक गॉसियन सरफेस बना दीजिए, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस जो डॉटेड लाइन से है, उस पर एक छोटा डिफरेंशियल एलिमेंटल एरिया लीजिए और उस एरिया का एरिया वेक्टर, क्या एलिमेंटल एरिया तो प्लेन होता है जो मैं कई बार कह चुका हूँ, तो कहने का मतलब उस पर आउटवर्ड नॉर्मल की ओर जो होगा वो एरिया वेक्टर डीएस होगा। अगर डीएस एरिया है इस एलिमेंट का, डिफरेंशियल एलिमेंट का, तो उस पर जो नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा वो डीएस वेक्टर होगा। डीएस वेक्टर जो मान लीजिए थीटा एंगल बनाए हुए है ये मैग्नेटिक फील्ड से। तो अब इस
छोटे से एरिया ds होकर के जो फ्लक्स निकलेगा वो d फाई b मानिए, b मैग्नेटिक के लिए दिया जाता है, d फाई b बराबर कितना होता है फ्लक्स का डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एलिमेंटल एरिया। और ये आपका हो गया खाली उस छोटे से एरिया ds से निकला हुआ। और अगर मैं यही सारे ds में टोटल गॉसियन सरफेस को बांट दे तो कोई उधर पड़ेगा, कोई इधर पड़ेगा, कोई इधर पड़ेगा, कोई इधर पड़ेगा। मार्क कीजिए एक बात, अगर ds यहाँ हो तो उसका नॉर्मल इस साइड में होगा, यहाँ हो ds तो उसका नॉर्मल इस साइड में होगा, यानी एरिया वेक्टर यहाँ होगा तो यहाँ नॉर्मल की ओर एरिया वेक्टर, यानी एरिया वेक्टर सरफेस के अनुसार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। और यही कारण है कि टोटल फ्लक्स अगर हम पूरे गॉसियन सरफेस पर से निकालें तो फाई b अगर हो तो ये इंटीग्रेशन d फाई b बराबर इंटीग्रेशन d फाई b, यानी इंटीग्रेशन b डॉट ds। अब देखिए ये सर्किल दिया हुआ है, सर्किल देने का मतलब इंटीग्रेशन साइन में कि सब ds पर का आप जोड़िए, तो सब ds पर का जोड़िए तो कहने का मतलब आपको जो है वो फाइनली हो जाएगा 0, क्योंकि हर जगह ds वेक्टर जो है अलग है। हाँ, तो कहीं आपको बनाएगा पॉजिटिव तो दूसरे साइड बना देगा निगेटिव, सब मिला जुला के हो जाएगा 0। यही ये जो इक्वेशन है इसी को कहते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, इसीलिए लिखा है दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। जिसको वर्ड्स में अगर कहना है तो इस तरह कहिए, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ये वर्ड्स में हुआ गॉस लॉ, ये मैथमेटिकल फॉर्म हुआ गॉस लॉ का, आप इस तरह कह सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हेंस गॉस लॉ कन्फर्म्स दैट देयर आर नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स। पहले यहीं तक रुकिए, इलेक्ट्रिसिटी में मोनोपोल है, मोनो मन अकेले एक ठो, तो कहने का मतलब अकेले पॉजिटिव चार्ज रह सकता है, अकेले निगेटिव चार्ज रह सकता है, लेकिन मैग्नेटिज्म में अकेले n टर्मिनल और s टर्मिनल नहीं रह सकता है। तो पहले भी बताया गया है कि छोटा से छोटा एटॉम हो या उससे भी छोटा स्ट्रक्चर हो तो उसमें आपको n और s ये दोनों पोल रहेगा ही, यानी डायपोल के रूप में रहेगा। इसीलिए यहां लिखा हुआ है, हेंस गॉस लॉ कन्फर्म्स दैट देयर आर नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स एंड द सिंपलेस्ट मैग्नेटिक स्ट्रक्चर इज ए मैग्नेटिक डायपोल। जो सबसे छोटा सबसे सिंपल स्ट्रक्चर मैग्नेटिज्म में होता है वो मैग्नेटिक डायपोल होता है, मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं हो सकता। मोनो अकेले कोई पोल रह ही नहीं सकता है, एन रहेगा तो एस रहेगा ही, वहाँ एस रहेगा तो एन रहेगा ही, यानी डायपोल में रहेगा। तो कहने का मतलब सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो है मैग्नेटिज्म में वह है मैग्नेटिक डायपोल या एक करंट कैरिंग लूप कहिए। आपको तो पहले बताया ही है कि करंट कैरिंग लूप इज ऑल्सो ए मैग्नेटिक डायपोल। कहने का मतलब मुख्य रूप से कि मैग्नेटिज्म में आपको मोनोपोल्स नहीं होता है, सबसे छोटा डायपोल होता है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी में मोनोपोल्स हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज अलग नेगेटिव चार्ज अलग, दोनों मोनोपोल है, अकेले पोल है। तो यही है
है तो बहुत सिंपल, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आप जो है मैं समझता हूँ समझ गए होंगे, और अगर आपको पसंद है तो आप उसको लाइक कर दीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी और वीडियो देने में अच्छा लगेगा। अच्छा, दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो उसको भी मदद कर दीजिए, व्हाट्सएप वगैरह से वीडियो मेरा भेज दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।